तो हाय गाइस, मैं मधु कुमार। आप देख रहे हैं स्टार मनी मेकिंग। कैसे जो बात करने वाले हैं कोयरा में किस तरह से आप स्पेस बना सकते हैं और उसे किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं CoinDCS Go के बारे में। भारत में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करना लीगल कर दिया गया है मार्च 2020 से। तो क्रिप्टो करेंसी में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन है CoinDCS Go। CoinDCS Go एप्लीकेशन भारत का सिंपलेस्ट और इजीएस्ट बिटकॉइन एप्लीकेशन है और इसका यूजर इंटरफेस काफ़ी सिंपल है। इस एप्लीकेशन की मदद से आप क्रिप्टो करेंसी में कभी भी और कहीं भी बाय सेल कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको आपका बैंक अकाउंट को CoinDCS Go एप्लीकेशन के साथ लिंक करना होता है। इस एप्लीकेशन के मदद से आप 24/7 कभी भी मिनिमम डिपॉजिट 100 तक कर सकते हैं और 10 रुपये के किसी भी क्रिप्टो करेंसी का खरीदारी भी कर सकते हैं और जीरो ट्रांजैक्शन फीस के साथ। इन्वेस्टर का फंड CoinDCS Go में सुरक्षित रखा जाता है और बिटगो द्वारा इंश्योर्ड भी होता है जो इसके कस्टोडियन है। इसके अलावा यहाँ पर मल्टीपल इनबिल्ट सिक्योरिटी देखने को मिलती है जिससे कि आपका एक्सचेंज और भी सुरक्षित हो जाता है, जैसे कि 2FA विड्रॉल पासवर्ड फीचर ETC आपके फंड को और भी सुरक्षित बना देता है। अगर इसके कंप्लान की बात करें तो यह ISO से सर्टिफाइड है और ये कंप्लान सभी नियम और शर्तों को मानती है, जैसे कि KYC AML प्रोसीजर। इसके द्वारा DCX लर्निंग प्लेटफॉर्म को भी डेवलप किया गया है। यह एक फ्री एजुकेशन पोर्टल है। इसके मदद से आप क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हर वो बारीकी सीख सकते हैं जिससे कि आपको आपके निवेश में फायदा हो सके। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में CoinDCS Go एप्लीकेशन एंड DCX लर्निंग प्लेटफॉर्म का लिंक मौजूद है, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। तो कोयरा स्पेस से रिलेटेड आज हम A to Z सीखेंगे इस वीडियो में। वैसे हम आपको बता दें कि कोयरा का ये सीरीज 3rd पार्ट वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने बना रखा है पहले से कि किस तरह से आप कोयरा में अपना अकाउंट बना सकते हैं, और सेकंड पार्ट में हमने बताया कि किसी क्वेश्चन का आंसर आप कोयरा में किस तरह से दे सकते हैं ताकि आपका अकाउंट कोयरा डिसेबल ना करे, बंद ना करे। तो अगर आप ये दोनों वीडियो नहीं देख रखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस प्ले लिस्ट का, और आप वहां से पहले ये दोनों वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक प्रोफाइल आपके सामने ओपन करके दिखाते हैं। ये प्रोफाइल मेरे एक सब्सक्राइबर का ही है, तो उनका ये कोयरा का स्पेस है जहाँ पे उन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस स्पेस को मैनेज कर रखा। बट ये सारा हिंदी में वो अपना कोयरा अकाउंट चलाते हैं, तो आप हिंदी या चलाए या इंग्लिश, ऑप्शन सारा वहीं पे आता है। हिंदी में लैंग्वेज सिर्फ चेंज होता है, लेकिन जो बातें हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक ही निकल के आती है। तो यहाँ पर उनका जो स्पेस का नाम है कुछ भी पढ़ो, इसका लिंक हम आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, चाहे तो आप इसे देखते रहेंगे और समझेंगे किस तरह से ये अपना अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, अगर इनका प्रोफाइल की बात करें तो इनका प्रोफाइल यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है। ये उनका प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल का लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, चाहे तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। इनका स्पेस को भी आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इनको लगभग यहाँ पर 26 लोग फॉलो कर रहा है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो टोटल यहाँ पर 26 व्यक्ति का नाम दिखेगा जो इन्हें फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कोयरा स्पेस में ये किस तरह का पोस्ट डालते हैं। ये खुद का पोस्ट नहीं डालते हैं, कुछ कुछ पोस्ट इनका होता है और 99% पोस्ट किसी और का होता है। तो वो उस पोस्ट को यहाँ पर शेयर करते हैं और उस शेयर करने के बाद उनको जो है यहाँ पर फ्लोवर गेन होता है। तो कह सकते हैं कि अगर आप कोयरा स्पेस में फ्लोवर की संख्या जल्द से जल्द बढ़ाना चाहते हैं तो आपको दूसरे के कंटेंट अपने कोयरा के स्पेस के अंदर डालना होगा, तभी जाके आपको जो है कि जल्दी से जल्दी फ्लोवर मिलेगा और आप इसे मोनेटाइज कर सकते हैं और यहाँ से जो है कि आप अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि कोयरा स्पेस मोनेटाइज होता है और यहाँ पर आप जो है मोनेटाइजेशन के बाद अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर इन्हीं के अकाउंट से एक और स्पेस आपको बना के दिखाते हैं और किस तरह से उसे आप सेटिंग करेंगे परफेक्टली ताकि आपका अकाउंट डिसेबल ना हो। इस बात को काफी ध्यान में रखकर कोयरा में आपको काम करना होगा। कुछ भी ऐसा एक्टिविटी ना करें जिससे कि कोयरा आपका अकाउंट डिलीट कर दे। ठीक है, टाइम हो सकता है ज्यादा लगे, एक वीडियो में पूरी बात कवर कर रहे हैं तो टाइम ज्यादा लग सकता
सकता है, बट यहाँ पर सारे कुछ जो है कि आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जब अपना क्वेरा अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इसी तरह का होम पेज दिखेगा आपके ही मोबाइल फोन पे या लैपटॉप पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेरा स्पेस ओपन करने के लिए आपको दो अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पर देखिए मंच बनाए। अगर आप इसे इंग्लिश में करना चाहते हैं तो यहाँ पर से हम इसे इंग्लिश में कर देते हैं, और हो सकता है इंग्लिश में आप लोग ज्यादा समझे तो इसे इंग्लिश में करके ही आपको समझाते हैं। ओके, इनका जो है यहाँ पर इंग्लिश का अकाउंट वेरीफाई नहीं है, इसीलिए जो है कि यहाँ पर देखिए दोनों जगह कट का निशान लगा हुआ और इंग्लिश से रिलेटेड किसी चीज को ये फॉलो नहीं किए हैं, क्योंकि हिंदी में ये सारा कुछ किया। देखिए यहाँ पर क्रिएट स्पेस लिखा हुआ है, अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो यहाँ क्रिएट स्पेस लिखा रहेगा या फिर मंच बनाए हिंदी में लिखा रहेगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर नाम जो अभी स्पेस करना चाहते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको लिखने को बोला जाएगा। ठीक है, अब इसे हम हिंदी में कर देते हैं। आप समझ गए, इसको मंच को आप स्पेस भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर मंच बनाया लिखा हुआ है। अब इनका अकाउंट जब हम ओपन करेंगे, जब आप भी अपना अकाउंट इसी तरह से ओपन कर लेंगे तो इस तरफ में आपको मंच नाम से या स्पेस नाम से एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का निशान बना रहेगा या फिर नहीं भी रहेगा और डायरेक्ट यहाँ पर रहेगा क्रिएट स्पेस या मंच बनाए, इसी तरह से कुछ वर्डिंग रहेगी लिखी हुई। तो आपको करना क्या है, इस प्लस वाले निशान पे क्लिक करना है। अब देखिए वही बात यहाँ पर भी आ रहा है कि आप अपना स्पेस का नाम लिखिए, उसका डिस्क्रिप्शन आप एक लाइन में डिस्क्राइब कीजिए। तो यहाँ पर हम कुछ भी एक मंच का नाम रख लेते हैं। ठीक है, इसे बाद में हम डिलीट कर देंगे। एक ये सजेशन में दे रहा है कि अपना मंच का नाम इस तरह से आप रख सकते हैं, सुझाया गया नाम। ठीक है, तो ये नाम है, तो यहाँ देखिए यह नाम उपलब्ध है, यहाँ पर दिखा दिया। यहाँ पर आप अपने मंच के बारे में या स्पेस के बारे में कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो कुछ ऐसी तरह से हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये उपलब्ध था तो हमने इसी नाम को सिलेक्ट कर लिया है। वैसे ध्यान रखिएगा कि अगर आप हिंदी में सारा काम कर रहे हैं और हिंदी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो टोटल चीज आपको यहाँ पर हिंदी में डालना होगा। ठीक है, इंग्लिश में आप कुछ नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर नाम तो इंग्लिश में हम डाल दिए हैं, बट नाम भी हमें इंग्लिश में नहीं डालना था। वैसे हम इसे हटा देंगे अभी और वीडियो कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ पर हम कुछ डिटेल में नहीं लिख सकते क्योंकि लैपटॉप में हमें हिंदी टाइप करना नहीं आता है। तो डायरेक्ट यहाँ पर बनाए पर क्लिक करते हैं और शायद ये बन जाएगा। तो ये नहीं बनाने दे रहा है हमें हिंदी में, तो हमें इसे इंग्लिश में कन्वर्ट देखते हैं करके और उसके बाद हम दोबारा ट्राई करेंगे। तो इसी तरह से अकाउंट भी डिलीट हो सकता है आपका, अगर आप ज्यादा कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो। चलिए यहाँ से ही ऑप्शन लेते हैं, दोनों में से कहीं से भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी नाम दे देते हैं। तो ये देखिए एक नाम आ गया और यहाँ पे हम इंग्लिश में कुछ लिख देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर ये क्रिएट करना देता है या फिर नहीं करने देता है। तो इंग्लिश में ले लिया है। ठीक है, और इसे हम स्किप कर देंगे। अब ये कह रहा है कि आप किसी भी व्यक्ति को इनवाइट करना चाहते हैं अपने मंच में तो इनवाइट कर सकते हैं। कि आपने एक मंच बनाया है, यानी कि स्पेस बनाया है और उस स्पेस में आप आना चाहते हैं तो आइए एज ए कंट्रीब्यूटर। जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर कंट्रीब्यूटर के लिए, कंट्रीब्यूटर का काम ये होता है कि वो जो भी आर्टिकल लिखते हैं क्वेरा स्पेस में, तो उस आर्टिकल को वो चाहे तो आपके क्वेरा के स्पेस पे भी शेयर कर सकते हैं और उससे फायदा आपको ये होगा कि आपको एक बना बनाया आदमी मिल जाएगा जो आपके क्वेरा अकाउंट पे कुछ ना कुछ आर्टिकल डालता रहेगा, आपको डालने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा भी करना चाहे तो कर सकता है या फिर आप स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ क्वेरा का स्पेस ऑलरेडी रेडी हो गया है। ठीक है, अब इसे किस तरह से आप जो है और अच्छे तरीके से सजा सकते हैं। तो सबसे पहला काम है इसका, यहाँ पर चाहे तो पिक्चर लगा सकते हैं। जो ये पिक्चर है आप उस तरह लगा सकते हैं, जैसे कुछ भी पढ़े में देखिए यहाँ लगा हुआ है, ये एक लगा सकते हैं। इसका एक डायमेंशन होता है, उस डायमेंशन के अनुसार आप लगा सकते हैं, वो आपको सेटिंग में जाकर मिलेगा। ठीक है, ये एक लोगो है, लोगो का भी एक डायमेंशन होता है, उस डायमेंशन के अनुसार एक लोगो आप बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इनका बना हुआ है। अबाउट सेक्शन में चलते हैं और अबाउट सेक्शन में देखते हैं कि क्या कुछ करना होता है हम लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है ऐड डिटेल। तो ऐड डिटेल में आपको क्या लिखना है, ऐड डिटेल में लिखना है कि आपका जो क्वेरा का जो ये स्पेस है उसमें किस तरह का टॉपिक आप अपलोड करने वाले हैं या फिर डालने वाले। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा 50 से 100 वर्ड में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, कम से कम अधिक से अधिक जो भी आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। फोटो वोटो लगाना चाहते तो लगाइए, नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगाइए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पर लिखेगा नहीं, सिर्फ हम हाई कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, तो ये हमारा डिटेल लिखा गया इसका अबाउट सेक्शन के अंदर। ठीक है, अब नीचे अगर आप किसी को एडमिन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर इनवाइट करने का ऑप्शन है और किसी को भी आप एडमिन बना सकते हैं। ऐसे ये ऑनर है, ऑनर तो ऑनर रहेगा, ऑनर चेंज नहीं होता है। ऑनर
ऑनर चेंज करवाने के लिए जो है आपको कोयरा को रिक्वेस्ट करना होगा, तभी जाके ऑनर चेंज होता है। बट यहाँ पर एडमिन किसी को बना सकते हैं, आप हटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एडमिन का काम ये होगा किसी भी पोस्ट को वो पब्लिश कर सकता है, किसी भी पोस्ट को वो हटा सकता है, ठीक है। तो यहाँ इनवाइट प्लस पे क्लिक करके, और अगर आप इनमें से जो जो आपको फॉलो कर रहे हैं उनमें से किसी को भी अगर आप एडमिन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, या फिर यहाँ से सर्च करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे मॉडरेटर का ऑप्शन आ रहा है, आप इनवाइट कीजिए, किसी को मॉडरेटर बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। मॉडरेटर का जो काम होता है वो सबमिशन करना होता है। कहने का मतलब अगर कोई आपके स्पेस में अपना आर्टिकल प्रकाशित करना चाह रहा है या फिर पब्लिश करना चाह रहा है, तो उसको आपके मॉडरेटर के अथॉरिटी के बाद ही, या फिर ऑनर के अथॉरिटी के बाद, या फिर एडमिन के अथॉरिटी के बाद ही आपके कोयरा के स्पेस में उसका आर्टिकल फ्लैश होगा, यानी कि दिखेगा। तो वो मॉडरेटर, एडमिन और ऑनर तीनों मिलके उसको जो है कि परमिशन दे सकते हैं, ठीक है, उसको सबमिशन कहते हैं, तो वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी इनवाइट करके आप किसी को इनवाइट करना चाहे तो करके आप मॉडरेटर बना सकते हैं। वैसे कुछ लोग जो है मॉडरेटर बहुत देर के बाद बनाते हैं, तो आप भी चाहे तो बहुत देर के बाद मॉडरेटर बना सकते, जब आपको लगे कोयरा में बहुत ज्यादा संख्या हो गया है फ्लोअर का और काफी ज्यादा पोस्ट आने लगा है, तो आप किसी अपने जान पहचान के व्यक्ति को, या फिर अपने वैसे कोयरा में जो फ्रेंड आपके बन जाते हैं उस फ्रेंड में से किसी एक फ्रेंड पर जिस पर आप ज्यादा भरोसा कर सकते हैं उसे आप मॉडरेटर बना सकते हैं। मॉडरेटर बनाने से कोई ज्यादा नुकसान नहीं, आपको अच्छा है। यहाँ पर देखिए कंट्रीब्यूटर है, कंट्रीब्यूटर का काम होता है वो अपना आर्टिकल आपके यहाँ बिना आपके परमिशन के जो है कि अपलोड करना चाहे तो कर सकता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे इनवाइट करने का ऑप्शन है, उसको आप दे सकते हैं परमिशन, ठीक है। और अब वो जो है अपना आर्टिकल आपके बिना परमिशन के अपलोड कर सकता है। आप जानते हैं कि ये अच्छा आर्टिकल लिखता है, तो उस तरह के लोगों को आप यहाँ पर रख। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑप्शन की। पोस्ट ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे काफी कुछ आपको देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ एडमिन डैशबोर्ड हो गया, व्यूज, फॉलो, अपवोट, कमेंट, यहाँ इनवाइट पीपल, अर्निंग, क्यू सेटिंग, एडमिन लॉगिन, इनबॉक्स, और यहाँ पे आपको पोस्ट लिखने का एक ऑप्शन दिखता है। तो ये तमाम ऑप्शन के बारे में हम धीरे धीरे बात करते रहेंगे और आपको वन बाय वन समझाने की कोशिश करेंगे कि हर एक ऑप्शन में आपको क्या करना होता है। तो चलिए यहाँ हिंदी वाले जो कोयरा स्पेस है उसमें हम भी पोस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, ताकि दोनों को एक साथ बताते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो हिंदी में स्पेस चलाना चाहते हैं उनके लिए भी बेनिफिट हो जाएगा, जो इंग्लिश में स्पेस चलाना चाहते हैं उनके लिए भी बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एडमिन का डैशबोर्ड यहाँ पर भी है, और यहाँ व्यूज हो गया, फॉलो, अपवोट और टिप्पणी यानी कि कमेंट, और यहाँ आमंत्रित मतलब इनवाइट हो गया, लोग में पीपल्स हो गया, कतार में क्यूज हो गया, सेटिंग है, और यहाँ एडमिन संबंधित गतिविधि यानी एडमिन का जो एक्टिविटी है वो। यहाँ इनबॉक्स को इनबॉक्स से कहा गया है, यहाँ पर पोस्ट करने के लिए, पोस्ट लिखने के लिए ऑप्शन है जो कि आपको दिख रहा है। चलिए अब इंग्लिश वाले पे चलते हैं और इंग्लिश वाले से ही स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ऊपर हमें यहाँ ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप तमाम लोग समझ गए होंगे कि व्यूज मतलब होता है कि जो आपके जो स्पेस में जितने भी पोस्ट डाले गए हैं वो तमाम पोस्ट का जो भी व्यूज होता है वो यहाँ पे काउंट होता है व्यूज के ऊपर में, ठीक है। उसके बाद आपके जो स्पेस है उसको जो भी फॉलो करता है उस फॉलो की संख्या यहाँ पे दिखाया जाता है, और आपके स्पेस के अंदर जो भी पोस्ट होता है उस पोस्ट पे कोई अगर आप वोट करता है तो वो संख्या यहाँ पे दिखाता है, और कमेंट में जो भी आपके स्पेस के अंदर में पोस्ट है उस पोस्ट के ऊपर कोई कमेंट करता है तो उस कमेंट्स की संख्या को यहाँ पे दिखाता है। जैसे कि कुछ भी पढ़े स्पेस के अंदर हम जाते हैं और आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 103 व्यक्ति फॉलो कर रहा है, यहाँ पर 103 लिखा हुआ। अब वोट 615 लोग कर चुके हैं, और कमेंट यानी कि टिप्पणी 24 व्यक्ति किए हैं इनके तमाम पोस्ट पे। पोस्ट जैसे कि यहाँ पर देखिएगा नीचे सारा पोस्ट है, ये तमाम पोस्ट है, इनके द्वारा लिखा गया पोस्ट है, और कुछ पोस्ट बाहर से लाया गया है, ठीक है, यहाँ पर डाला गया। किस तरह से डाला जाता है वो भी हम आगे धीरे धीरे बताएंगे, ताकि आपको भी इतना ज्यादा बेनिफिट हो। नीचे फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे इनवाइट का। जब आप इनवाइट पे क्लिक करते हैं तो 4 अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं आपको। सबसे पहला ऑप्शन आता है फ्लोअर की। अगर आप फ्लोअर को इनवाइट करना चाहते हैं, कोई वैसे व्यक्ति को जिसे आप फ्लोअर बनाना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं इनवाइट बटन पे क्लिक करके, और आप जो है कि यहाँ से उस व्यक्ति का नाम सर्च कर सकते हैं, और सर्च करके भी आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं। देखिए यहाँ सर्च करने के बाद लोग का नाम आ गया, और इस तरह से आप उसके नाम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके सेंड टू इनवाइट पे क्लिक कर देंगे तो वहाँ इनवाइट हो जाएगा, और आपके बारे में वो देखेगा कि आपका स्पेस कैसा है, उसके अनुसार वो आपको फॉलो करेगा या नहीं करेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कंट्रीब्यूटर, उसके बाद मॉडरेटर और एडमिन। तो ये तमाम प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी पहले ही बता रखे हैं, तो दोबारा रिपीट नहीं करते हैं, आप सभी लोग समझ सकते
सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है पीपल। पीपल इंग्लिश में है और हिंदी में अगर आप देखें तो यहाँ पर लोग ऑप्शन में आता है। तो जब इस पर हम क्लिक करते हैं और इंग्लिश में भी इस पे हम क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर इसमें होता क्या है। ठीक है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आप एडमिन के लिए इन्वाइट कर सकते हैं, मॉडरेटर इन्वाइट कर सकते हैं और कंट्रीब्यूटर इन्वाइट कर सकते हैं और उसके बाद फ्लोअर को इन्वाइट कर सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शन को आप इन्वाइट करना चाहे तो कर सकते हैं। उसी तरह से हिंदी में भी आपको देखने को मिल जाता है एडमिन, मॉडरेटर, योगदान करता, ठीक है, और नीचे सबसे यहाँ पर फ्लोअर। तो फ्लोअर इनके पास ऑलरेडी है, वो भी चाहे तो यहाँ से फॉलो करवा सकते हैं किसी। चलिए अब इंग्लिश में चलते हैं दोबारा और इसे हम बैक कर लेते हैं, नॉर्मल ऑप्शन में जाते हैं क्योंकि यहाँ पर भी आपको साइड में ऑप्शन दिखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर अर्निंग का ऑप्शन है जो इंग्लिश के स्पेस के अंदर अर्निंग स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाता है, बट यहाँ हिंदी वाले जो स्पेस होते हैं उसमें आपको अर्निंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि यहाँ साइड में भी अर्निंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको अर्निंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हम अर्निंग के लिए सिर्फ इसी स्पेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कैसे करना होगा आपको अर्निंग। तो देखिए मिनिमम यहाँ $10 जो इसका गोल रखा गया है कि $10 आप कंप्लीट कर लेते हैं तब जाकर जो है कि आपको यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं आपको पेमेंट के लिए। ठीक है, रिव्यू में जाता है, उसके बाद फिर यहाँ बैंक को लिंक करते हैं, उसके बाद जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है। तो यहाँ पर मोस्टली यही बताया गया है कि आप अपने स्पेस को जितना ज्यादा एक्टिव रखेंगे और जितना ज्यादा एंगेज करेंगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा और सवाल जितना ज्यादा आप पूछते हैं और आपके सवाल जितना ज्यादा वायरल होते हैं तभी जाके आपको यहाँ पर उसकी अर्निंग मिलती है। ठीक है, सवाल पूछने पर आपको अर्निंग होगी, ज्यादा जवाब देने पर अर्निंग नहीं होता है, लेकिन आपको जवाब भी देना है, यहाँ पर सवाल भी पूछना है, साथ ही साथ लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे भी अपने स्पेस के अंदर मंगवाना है, किसी का पोस्ट है उसे भी अपने स्पेस के अंदर मंगवाना है। तो ये कैसे मंगवाना है वो आगे भी डिस्कस हम करने वाले। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं कतार वाले ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर जो हम क्लिक करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है लगभग 4 लिखा गया है कि दिन भर में 4 ही पोस्ट हमारे कोयरा स्पेस में ऑटोमेटिक पब्लिश हो। अब यहीं से आपका कोयरा स्पेस जो है इंगेज रहेगा, सबसे ज्यादा लोगों को इंगेज करेगा। यही एक तरीका है कि आप लोगों को इंगेज कर सकते हैं। आप अकेले किसी भी स्पेस को इंगेज नहीं कर सकते, आपको जरूरत होगा कुछ ऐसे पोस्ट को ताकि लोग वहां पर आए और पढ़ें और हो सकता है उसके कारण कुछ लोग आपको फॉलो भी करें। देखिए आपको करना क्या होगा, अगर आप इंग्लिश वाले जितने भी कोयरा स्पेस बनाएंगे वो तमाम लोग इस संख्या को बढ़ाकर 20 कर दिए। इससे ये होगा कि 24 आवर में या भी जो भी आप टाइमिंग रखेंगे उस टाइमिंग में टोटल 20 पोस्ट ऑटोमेटिक पब्लिक हो जाएगा बिना आपको पब्लिक किए ही। टाइमिंग आप सिलेक्ट कर लीजिए, सुबह 8 बजे लोग जाग जाते हैं तो यहाँ पर आप सुबह 8 बजे से लेके या फिर 9 बजे ही रख लीजिए, 9 बजे सुबह से लेके और रात को 11 बजे तक मोस्टली लोग जागते ही है तो यहाँ पर 11 बजे टाइमिंग रखिए और इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग जो है वो रहने दीजिए। तो यहाँ पर बस इतना ही आपको करना है। और हिंदी वाले अगर जो भी हैं तो हिंदी वाले को हम दिखा दे कि ये कितना रखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, अगर नहीं रखना चाहे तो नहीं रख सकते। तो देखिए ये 4 रखे हैं, 9 बजे से लेके 8 बजे रात तक रखे हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक रखे हैं भारतीय मानक समय के अनुसार। अगर यहाँ पर किसी को लगता है कि ये संख्या बढ़ना चाहिए या फिर बढ़ाना चाहिए तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बढ़ा सकते हैं या फिर अगर आप इतना ही रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। चलिए इसे हम बैक कर लेते हैं, बैक करने के बाद आगे आपको हम बताते हैं इससे आपको क्या फायदा होता है इस टाइमिंग को सेट करने और 20 करने से। अब चलिए सेटिंग में लेके चलते हैं, आपको सेटिंग के बारे में बताते हैं। तो सेटिंग में जनरल सेटिंग है, यहाँ पर है अपना नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, URL चेंज कर सकते हैं और सेव चेंज पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डिटेल है, डिटेल देखिए जो यहाँ पर आप लिखते हैं, यहाँ पर जो अधिक जानकारी है और जो लिख रखे हैं ये तमाम चीजें आपकी दिखती है जब आप डिटेल को अच्छे तरीके से सजा कर लिखते हैं। तो ठीक है, उसके बाद देखिए स्पेस है, स्पेस का कलर आप चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये ब्लू कलर का है, अगर इसे गोल्डन करना चाहे देखिए गोल्डन हो गया, ब्लू करना चाहे तो इसे ब्लू हो गया। ठीक है, लोगो और यहाँ पर कवर फोटो के बारे में बताया गया है, वो सब नीचे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। लास्ट में डिलीट का ऑप्शन है, आप किसी स्पेस को डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। हिंदी वाले में चलते हैं और सेटिंग बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको बिल्कुल उसी तरह से सारा ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ देख रहे हैं डिटेल में इन्होंने बहुत कुछ लिख रखा है, तो आप भी कुछ इसी तरह से लिखें और एक पिक्चर भी इन्होंने लगा रखा है, कलर यहाँ पर देख रहे हैं और ये देखिए आइकॉन अपना लगा रखे हैं और यहाँ पर जो भी है वो कवर फोटो वगैरह लगा रखे हैं। ओके, नीचे देखिए डिलीट का ऑप्शन, यहाँ पे मंच हटाएं तो डिलीट का ऑप्शन भी यहाँ पे
है। तो यहाँ पर बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है एडमिन संबंधित गतिविधि, यानी कि एडमिन की एक्टिविटी। जो भी आप लॉगिन वगैरह कर रहे हैं, ये जो एडमिन का गतिविधि है, एडमिन लॉगिन वगैरह जो भी आप जो किए हैं वो तमाम एक्टिविटी यहाँ पर दिखाती है। तो इसे बताना ना बताना बात बराबर है। अब आ जाता है यहाँ पर इनबॉक्स ऑप्शन पे, ठीक है। अब इससे जो रिलेट करता है ये रिलेट करता है, ठीक है। ये दोनों जो आप यहाँ पर टाइमिंग सेट किए थे वो यहीं से रिलेट करता है। देखिए इनबॉक्स में आपको क्या करना होगा। अब यहाँ देखिए सबमिशन ऑप्शन है। सबमिशन ऑप्शन पहले हिंदी वाला हम दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए सबमिशन से क्या ये है। तो यहाँ देखिए सबमिशन ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ कुछ लोग हैं जो अपना क्वेश्चंस हमारे इस स्पेस के अंदर डालना चाहते हैं और वो क्वेश्चन तो यहाँ पर सबमिट कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक ये हमारे स्पेस के अंदर नहीं दिखेगा क्वेश्चन। और जब इसका क्वेश्चन हमारे स्पेस में आ जाएगा तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी। हो सकता है ये आदमी हमारे स्पेस को फॉलो भी कर ले और हो सकता है इसके क्वेश्चन के जवाब देने के लिए काफी लोग क्वेश्चन का जवाब दे और उसके आधार पर भी कुछ लोग फॉलो कर ले। तो अगर आपके सामने भी इसी तरह का सबमिशन आता है और इस ऑप्शन पे, तो उसे किस तरह से अपने कोयरा के स्पेस में उसे डाल सकते हैं। तो यहाँ दो ऑप्शन है। डायरेक्ट यहाँ पर जब आप क्लिक कर दोगे तो ये अभी कभी ये चला जाएगा आपके कोयरा का स्पेस के अंदर। टाइमिंग कुछ भी दिए रखे हैं 9 बजे लेके सुबह से लेके रात को 8 बजे तक, वो मायने नहीं रखता अगर स्वीकार यहाँ पर कर लेते हैं तो। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस घड़ी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो है सबमिशन कतार में जोड़ दिया गया, यानी कि ये अब उसी टाइमिंग में जाके प्रकाशित होगा जिस टाइमिंग में आप जो है कि दे रखे। तो इस तरह से जो है कि आप कर सकते हैं। नीचे और भी क्वेश्चन है, इस पे हम क्लिक कर दिए, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 डॉट है। यहाँ पर भी आप कुछ ऑप्शन ले सकते हैं, इसको मैसेज करके भेज सकते हैं कि आप चाहे हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे मंच को। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है। और अगर ब्लॉक करना चाहे तो उसे ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सारा कुछ यहाँ पर है। यहाँ छोड़ दें, यानी कि इनका क्वेश्चन ना लेना चाहते हैं तो ना भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सारा कुछ है। सबमिशन के अंदर जब आइएगा तो कुछ लोग जो है सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, कुछ लोग आंसर भी जो है अपना यहाँ देते हैं। ये यूट्यूब पे एक वीडियो है जिसे ये चाह रहा है कि हमारा वीडियो स्पेस के अंदर जाए, तो मोस्टली लोग क्वेश्चन से ही यहाँ पर सबमिशन में डालते हैं ताकि उनका क्वेश्चन का ज्यादा आंसर मिले और जितना ज्यादा क्वेश्चन का वायरल होगा उतना ज्यादा इनको इनकम होगी। देखिए यहाँ पे है सुझाव। सुझाव आखिर हमें क्यों मिल रहा है? सुझाव मिलने का कारण है कि हमने यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शन ले रखे हैं जिसकी वजह से हमारे सामने ये एक आर्टिकल आ रहा है। इन आर्टिकल को अगर हम प्रकाशित करना चाहें अपने कोयरा मंच पे तो किस तरह से कर सकते हैं। तो नीचे देखिए यहाँ पे ये घड़ी जैसा सिंबल बना हुआ है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है कि कतार में जुड़ जाएगा। ये अभी चाहे तो अभी हम इसे पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम इस पे क्लिक करते हैं और कतार में जोड़े पे क्लिक कर देते हैं। ये कतार में ऑलरेडी जुड़ गया, यानी कि इसके अंदर जुड़ गया। इसके अंदर देखिए, अब यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब देखिए इसके अंदर वो तमाम जुड़ गए होंगे जो हमने बताया था। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों ये सब है और देखिए ये क्वेश्चन का आंसर है जो यहाँ पर जुड़ा हुआ। ये कब प्रकाशित होगा? ये प्रकाशित होने का इसका टाइमिंग है आज 4:20 PM पे, ठीक है। और पूरा दिन में 4 ही प्रकाशित होना है, इसलिए 4 ही दिखाएगा। यहाँ 12:40 में, यहाँ सुबह 9 बजे। तो सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और एक और पोस्ट जो भी हम चाहें उसे प्रकाशित कर सकते हैं। तो पूरा दिन में 4, लेकिन हम आप जो है एक दिन में 20-25 को इस तरह से कतार में डाल के छोड़ सकते हैं और 2-3 दिन तक ऑटोमेटिक ये प्रकाशित होता रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए कतार की संख्या में 3 लिखा हुआ है। उसी तरह से यहाँ इंग्लिश में है तो यहाँ सबमिशन और सजेशन यहाँ पर है। तो देखिए सजेशन में तभी कोई क्वेश्चंस का आंसर आएगा जब आप कोई टॉपिक सेलेक्ट कर रखे होंगे, जैसे ऐड टॉपिक। अब ऐड टॉपिक पे यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो ऐड टॉपिक पे हमने यहाँ पे मनी सिलेक्ट कर लिया। अब मनी सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसे हम डन कर देते हैं। डन करने के बाद मेरा एक टॉपिक यहाँ पे ऐड हो गया। अगर और ऐड करना चाहते हैं कोई टॉपिक तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए बुक हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, तो बुक हो गया। यहाँ पे डन कर दीजिए। तो बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस के जो भी आंसर होंगे वो आने लगे। यहाँ पर बुक्स आने लगे, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर फिर सजेशन में आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कट कर देते हैं और दोबारा से इनबॉक्स पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ सजेशन में हमारे पास ये दोनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ न कुछ यहाँ पे आ रहे हैं। अब इनको पब्लिश करना है तो इस जो ऑप्शन है ऐड टू क्यूट पे क्लिक कर देंगे और वो जो है यहाँ राइट शेयर कर दीजिए ना, तो ऑटोमेटिक ये आ जाता है आपके सामने। अब इस कतार वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखते हैं कि ये ऑप्शन जो हमने अभी किया था वो आया या नहीं। देखिए ये आ गया है। अब ये पब्लिश कब होगा? टाइमिंग यहाँ लिखा हुआ 9 AM। आप टोटल 20 पब्लिश कर सकते
हैं 9 बजे सुबह से लेके 11 बजे रात के बीच में। तो आप इसी तरह से आप 20 दिन भर में आपको कुछ आर्टिकल 20 आर्टिकल से ज़्यादा ही आपको डेली का डेली आपको करना होगा। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और काफ़ी ध्यान देके कीजिएगा, कोई ऐसा लिंक विंक वाला जो स्पैम हो वह इस तरह का जो है कि आपको पोस्ट को शेयर नहीं करना है। लगभग 2-3 पोस्ट जो है हमने यहाँ पे डाल दिया है इस कतार के ऑप्शन में। तो देखिए दिखाते हैं आपको कि किस तरह से हमारे सामने ये है। तो सुबह 9 बजे जैसे कि हमने बताया था ये बोट वाला जो था वो है, और उसके बाद ये होगा 9:44 में, यानी कि 40 मिनट के अंतराल में आपका हर एक पोस्ट अपने आप यहाँ पब्लिश होता चला जाएगा। कहाँ पर पब्लिश होगा ये दिखाते हैं। आपका स्पेस पेज में आपको लेके चलते हैं और स्पेस पेज के इस ऑप्शन पे यहाँ पे जहाँ पे आप हाई लिखा हुआ है इसी पे आपका सारा पोस्ट यहीं पे दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसके वजह से 2-3 फायदा होगा कि जो भी लोग इन तमाम पोस्ट को लाइक कर रखे होंगे या शेयर कर रखे होंगे उनको भी पता चल जाएगा कि कौन सा स्पेस में आज इस पोस्ट को शेयर किया गया। तो हो सकता है कि वो तमाम लोग आपके स्पेस में आए और अगर 2-4-5 आर्टिकल पढ़े और उनको लगे कि हाँ यहाँ पर काफी वैल्यू वाला पोस्ट मिलता है तो वो आपके इस स्पेस को भी फॉलो कर लेंगे। थोड़ा टाइम लगता है किसी भी स्पेस को ग्रोथ होने में, बस थोड़ा सा मेहनत करना, वो हफ्ता 2 हफ्ता मेहनत कीजिए और ऑटोमेटिक जो है आपका स्पेस यहाँ से ग्रोथ होगा। बिल्कुल इसी तरीके से, और कोई तरीका नहीं है ग्रोथ होने का। ठीक है, हाँ अपना भी खुद का आर्टिकल आपको लिखना होता है। जैसे कि अब तो इनबॉक्स हो गया, लास्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है यहाँ। तो यहाँ पर आप खुद का पोस्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर आस्क ए क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, पोस्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी तरह से पोस्ट लिखना चाहते हैं जैसे कि व्हाट इज योर कंप्यूटर, तो ये एक क्वेश्चन है और ये हमें इंडिकेट भी कर रहा है क्वेश्चन है। अगर आप किसी को सिर्फ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और आस्क क्वेश्चन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी देना चाहते हैं तो ये जो आपका क्वेश्चन है उसे आपको H1 में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर H1 में इसको कन्वर्ट करिए और इसको सिलेक्ट किए और उस पर H1 में इसे कन्वर्ट कर दिए और यहाँ पर आप जो है कि आंसर लिख सकते हैं। यहाँ H1 हटा दीजिए और यहाँ पर इसी क्वेश्चन का आप आंसर जो भी आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं इसी तरह से। और उसके बाद आपको पता ही है किस तरह से आर्टिकल लिखना है किसी भी पोस्ट के लिए, वो हमने जस्ट पिछले वाले वीडियो में बताया है। ये तमाम ऑप्शन को सिलेक्ट करके और किसी आर्टिकल को, सुंदर आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिख सकते हैं, हमने ऑलरेडी बता रखा है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट का, कोयरा का, तो वहां से दोनों वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से पोस्ट, ये क्वेश्चन हो गया और नीचे इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से है, आप अपना खुद का क्वेश्चन और आंसर भी लिख सकते हैं। अगर सिर्फ क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन पर यहाँ पर आइए, आस्क ए क्वेश्चन और क्वेश्चन लिख लीजिए। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन और आस्क पे क्लिक कर देंगे और ये हो गया, चला गया मेरा स्पेस के अंदर ये क्वेश्चन। अगर कोई आंसर देगा तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आंसर आएगा और आपके स्पेस में भी आंसर आ जाएगा। अगर कोई फॉलो करना चाहते हैं यहाँ से फॉलो कर सकता है, सेंड रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से सेंड रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, किसी से पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। वैसे हम क्वेश्चन वायरल किस तरह से करना है इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में आपको दे देंगे ताकि आप अधिक से अधिक अर्निंग कर सके। इंग्लिश वाले जितने भी कोयरा स्पेस बना रखे हैं वो, तो हिंदी वाले में बिल्कुल उसी तरह से आप हिंदी वाले भी समझ जाइएगा कि हिंदी में आपको क्या करना है। अगर हिंदी के बारे में बात कर ले तो यहाँ देखिए इनबॉक्स के बारे में बता ही दिए आपको। ठीक है, सेम हिंदी इंग्लिश दोनों में वही तरीका है इनबॉक्स में। तो यहाँ पे इनबॉक्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ सुझाव में आप यहाँ से देखिए ये पेन है और चाहे यहाँ से ले सकते हैं जो आप लिखना चाहते हैं, लेकिन जो भी लिखिएगा यहाँ हिंदी में लिखिएगा तभी आपके सामने ये सजेशन आएगा। ठीक है, और यहाँ सबमिशन में तो ऑलरेडी इसका काफी कुछ आया हुआ है, तो यहाँ पर सबको हम स्वीकार कर लेते हैं या फिर कतार में जोड़ लेते हैं। तो ये बाद में कर लेंगे हम खाली समय में। अब यहाँ देखिए एक ऑप्शन अलग से है सवाल का, तो इस स्पेस में जितना भी सवाल किया गया है वो तमाम सवाल यहाँ पर दिख रहे हैं। अभी नया स्पेस जिसका होगा उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। ओके, और यहाँ कुछ भी पूछे या पढ़े में आप यहाँ पर देख सकते हैं सवाल और पोस्ट और सवाल का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो वो आप समझ ही गए होंगे। इंग्लिश में जो इसे बताए थे सेम उसी तरह से इसमें भी करना होगा, हिंदी वाले में भी। तो आई थिंक टोटल जानकारी हमने कोयरा स्पेस से रिलेटेड दे दिया है, बट हमने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि अपने क्वेश्चन को किस तरह से वायरल करना है। तो वो एक अलग टॉपिक है, उस टॉपिक पर हम बात करेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ये वीडियो यहीं तक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।